हम कैसे मान लिए हमने कि धरा गोल है? जब तक हम नहीं जाते थे बाहर, अंतरिक्ष में नहीं गए थे, हमें कैसे पता था? कुछ परिकल्पनाएं होती हैं जो हमारी बौद्धिकता के स्तर को बढ़ाने का आयाम है। जब हम पीएचडी करते हैं तो हम सबसे पहले एक परिकल्पना लिखते हैं, एक हाइपोथेसिस लिखते हैं। तब तक हम ये नहीं जानते कि ये जिस परिकल्पना पर हम कार्य करने जा रहे हैं, ये वास्तविकता में इसका आधार है या नहीं है, हम नहीं जानते। हम प्रयास करते हैं, कई बार हमारे प्रयास असफल होते हैं, कई बार हमारे प्रयास सफल होते हैं, लेकिन हमें अपनी अवधारणा पर एक विश्वास रखना पड़ता है, एक विश्वास रखना पड़ता है। जब हम अचानक से किसी संत को ज्ञान प्राप्त होता है, किसी की भी बात, मैं किसी का नाम लेकर के अब नहीं बात करता, किसी को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है? ज्ञान प्राप्त होने की प्रक्रिया यही है कि जब व्यक्ति आध्यात्म के द्वारा इतना पारंगत हो जाता है कि अपने पिछले कई जन्मों की छोड़ी हुई तरंगें, उनको वो एक साथ समझ पाने में सक्षम हो जाता है, वही उसका ज्ञान होता है। जब वो आपको इस संसार के बारे में, ऐसे बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, महात्मा बुद्ध को कैवल्य की प्राप्ति हुई, कैसे हुई? जब आप ज्ञान प्राप्त होना, जिस चीज के बारे में आप नहीं जानते या जो आपका कभी विषय नहीं रहा, अचानक से एक दिन वो सारा ज्ञान आपके सर चढ़कर बोलने लगता है। जब आप जिज्ञासु होंगे और ऐसे व्यक्तियों की तलाश करेंगे जिनके पास एक निश्चित आयु की अवस्था में इतना ज्ञान होता है कि आपको लगेगा कि असाधारण व्यक्तित्व है। वो असाधारण व्यक्तित्व कैसे बन गया? जब कभी भी हमें एक, देखिए, भगवान कृष्ण जिन्होंने विवस्वान ज्ञान दिया इस धरा में अर्जुन को, जिन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में एक बात कही गई है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वो प्रक्रम, वो प्रश्न आ गया मेरे सामने तो मैं बता रहा हूं। उन्होंने कहा अर्जुन से, 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, उन्होंने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो दिव्य दृष्टि दे रहा हूं जिससे तुम मेरे विराट स्वरूप के दर्शन कर सकोगे। वो विराट दृष्टि, वो दिव्य दृष्टि क्या है? कैसे मिलती है वो दिव्य दृष्टि? ईश्वर की कृपा से। उसके दो ही तरीके हैं। एक तो ईश्वर की आप पर विशेष कृपा हो जाए कि अचानक से आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाए और आपको सारा का सारा विवस्वान ज्ञान दिखने लगे, परिलक्षित हो जाए आपके नेत्रों के सामने। और दूसरा तरीका होता है सतत प्रयास। अगर आप जिज्ञासु हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, इस कमरे में गुलाब का पुष्प कहां है? आप सब लोग मेरे सामने बैठे हुए रखे हैं, इस गुलाब के पुष्प पे नजर डालिए। यह गुलाब का पुष्प है, वहां गुलाब का पुष्प रखा है।
जब मैंने आपसे कहा यहां गुलाब का पुष्प रखा है और वहां गुलाब का पुष्प रखा है, तो जिस समय आप गुलाब के पुष्प देख रहे थे, क्या आपकी दृष्टि कहीं और थी? कहीं और नहीं थी। तो जब हमारा आध्यात्म, हमारा फोकस इतना ज्यादा हो जाता है कि हम उस विवस्वान ज्ञान रूपी विराट स्वरूप के दर्शन करने के लिए इतने जिज्ञासु होते हैं और इतना फोकस्ड हो जाते हैं, इतना एकाग्र हो जाते हैं कि हमें उसके अलावा और किसी चीज की जिज्ञासा नहीं रह जाती। तब प्राप्त होती है दिव्य दृष्टि, तब हमें किसी प्रकार के विराट स्वरूप या विवस्वान ज्ञान के दर्शन होते हैं।